हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो जुबिलेंट फूडवर्क्स का जो Q3 रिजल्ट है वो आ चुका है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन्होंने की है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनके Q3 रिजल्ट पे नज़र डालें तो इन्होंने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। इनकी इनकम इंक्रीज़ हुई है, इनकी एक्सपेंसेस भी बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इनका जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हो कि पिछले साल इनका जो प्रॉफिट हुआ था दिसंबर 2021 में, दैट वाज 16,608.71 ओके लैक्स में, और अभी इनका 18,302 का हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर पे भी इंक्रीज़ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का डेटा। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक अच्छा डेटा हम निकल के आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका अच्छा ही हुआ है और साथ ही अर्निंग पर शेयर भी इनकी बढ़ी है। 9.21 लास्ट क्वार्टर में थी, पिछले साल 9.48 थी, अभी 10.41 का इनका अर्निंग पर शेयर है बेसिक, एंड डाइल्यूटेड भी इनका सेम है 10.41। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि इनके शेयर होल्डर को भी यहाँ से अर्निंग्स हो रही है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में, वो ये है कि जुबिलेंट फूडवर्क ने अनाउंस किया है कि वो अपने शेयर को 1:5 के रेशियो में स्प्लिट करेंगे। इसका मतलब है कि जो आपके पास, अगर आप होल्ड करते हो तो आपके पास अगर एक शेयर है तो उसके बदले वो ही एक शेयर 5 शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फेस वैल्यू, अभी इसकी करंट फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, तो स्प्लिट होने के बाद जितनी फेस वैल्यू निकल के आएगी वो आएगा 2 रुपीज़ पर शेयर का। ओके, तो फेस वैल्यू भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। और जिस दिन, अभी इन्होंने अपना रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं किया है, तो रिकॉर्ड डेट से एक दो वर्किंग डे पहले होता है एक्स रिकॉर्ड डेट। तो एक्स रिकॉर्ड डेट वाले दिन स्प्लिट जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो भी एक्स रिकॉर्ड डेट निकल के आएगा उस दिन इसका जो भी शेयर प्राइस रहेगा वो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। सपोज उस दिन इसका शेयर प्राइस रहता है 3400, तो दैट विल बी डिवाइडेड बाई 5 जिस दिन भी स्प्लिट एग्जीक्यूट किया जाएगा। अभी फ़िलहाल इट इज़ सब्जेक्टेड टू द शेयर होल्डर अप्रूवल। तो आप में से जो भी इसको होल्ड करते हैं, आपको एक मैसेज आएगा बाद में कि आप एक पोस्टल बैलेट वाला जो मैसेज आता है कि आप इसमें, हम लोग स्प्लिट कंसिडर कर रहे हैं, आप इसको अप्रूव कीजिए। तो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। अब शेयर होल्डर की मेजॉरिटी के बेसिस पे अगर ये अप्रूवल मिल जाती है तो ये स्प्लिट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अनाउंसमेंट आज हुई है, आज से लेके विदिन 3 मंथ के अंदर अंदर इनको अपना पूरा स्प्लिट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डेटा ये भी निकल के आया है कि कंपनी ने 75 न्यू डोमिनोज सेंटर खोले हैं पूरे इंडिया में एक ही क्वार्टर के अंदर, जो कि अभी तक की लार्जेस्ट, जितने नंबर ऑफ स्टोर्स इन्होंने खोले हैं एक क्वार्टर में, अभी तक किसी भी ऐसी फ्रेंचाइजी या किसी भी ऐसे ऑपरेटर कंपनी ने नहीं खोली है। तो इनका अभी तक का हाईएस्ट नंबर रहा है इंडिया में, 75 डोमिनोज स्टोर्स इन 1 क्वार्टर। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि इनका कैपेक्स भी हो रहा है और ये तो अपने स्टोर को भी नया नया यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी की अगर हम डेटा की बात करें तो 3300 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। एक्चुअली जैसे ही रिजल्ट आया एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, तो इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। और अगर हम 1 ईयर के डेटा से इसको कंपेयर करते हैं तो 1 ईयर के हाई से, मतलब 4590 के हाई से ये अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपये नीचे रिट्रेस हो चुकी है। मतलब 1200 रुपये के डिस्काउंट में आज की डेट पे ये मिल रही है अपने 1 ईयर के 52 वीक हाई से। ओके, अब अगर हम शेयर होल्डर डेटा की बात करें, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर का इनका शेयर होल्डर डेटा रिवाइज होके आ गया है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि प्रमोटर की जो प्लेज्ड होल्डिंग है, यानी प्रमोटर के शेयर्स के कुछ परसेंटेज गिरवी रखे हुए थे, वो जो प्लेज्ड होल्डिंग है वो कम होती जा रही है हर क्वार्टर पे। जून क्वार्टर में 2.17% इनका शेयर गिरवी रखा हुआ था, सितंबर में थोड़ा कम होके 1.49% का हुआ, एंड दिसंबर में 1.31% का हुआ। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो अपने शेयर को जिस भी पर्पज़ के लिए उन्होंने गिरवी रखा हुआ है वो धीरे धीरे करके उसको छुड़ा रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। एफआईआई की तो सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो यहाँ पे आपको एक रिडक्शन देखने को मिलेगा। एफआईआई का अभी इसमें 39.77 स्टेक है, 77% का। डीआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जुबिलेंट फूडवर्क में। पहले 10.87% का इनका होल्डिंग था, अभी 11.38% का है। एंड म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी मार्जिनल इंक्रीज, प्रमोटर होल्डिंग, सॉरी म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है वो भी मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। 9.41% था पहले, अभी 9.54 हो गया। पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत ऐड ऑन कर रहे हैं। एंड रिटेल कैटेगरी के पास
पहले 5.78% के शेयर्स थे, अभी 6.91% शेयर्स हैं। अब रिटर्न्स की अगर बात करें तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न, सिग्निफिकेंट रिटर्न्स ला के दिए हैं। 5 ईयर्स में 614% का रिटर्न इसने दिया है, 3 ईयर में इसने 143% का रिटर्न दिया है एंड 1 ईयर में इसने 22.35% का रिटर्न दिया है। ओवरऑल Q3 रिजल्ट काफ़ी अच्छी रही, साथ ही ये नए स्टोर्स भी सेटअप कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। स्टॉक स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और इनका इंटेंशन भी यही था, इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि वो स्प्लिट इसलिए करना चाहते हैं ताकि अफोर्डेबल हो जाए शेयर का प्राइस, क्योंकि कई लोग होते हैं जो 3,000 4,000 के शेयर्स को नहीं खरीद पाते हैं। तो जब ये स्प्लिट हो जाएगी तब अफोर्डेबल हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शेयर में अपना पार्टिसिपेशन कर पाएंगे और शेयर्स को खरीद पाएंगे, तो उससे इनकी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगी और ओवरऑल लिक्विडिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो इस पर्पज़ से ये शेयर स्प्लिट लेके आ रहे हैं। जैसे ही इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस होता है, एक्स रिकॉर्ड डेट अनाउंस होता है, तो मैं इसके ऊपर से अलग से वीडियो बना दूंगी। आपके पास ये शेयर होल्ड आप करते हो या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।